हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अपने रीट के जो क्वेश्चन पेपर थे वो अपलोड किए गए, उसके बाद में से बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस रीट के अंदर सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर का मतलब उनको बेचारों को भी समझ में नहीं आया कि सर रीट जो है ना इसकी कहानी क्या है। भाई बता दूं, यहाँ पे सेफ स्कोर कुछ भी नहीं है। इस रीट की बात करें, रीट अपने आप में एक पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग मार्क्स लाने होते हैं और उसके बाद ही आप लोग थर्ड ग्रेड के एग्जाम दे सकते हो। कहने का मतलब यहां पर यह है कि यदि हम रीट की तैयारी करें, यदि आप लोगों ने किसकी एग्जाम दी है, रीट के यदि आपने एग्जाम दिया तो इस रीट की एग्जाम की बात करें, ये आपके रीट की बात करें, ये आपके एक पात्रता परीक्षा है। ये पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा के अंदर हाई स्कोर का कोई मतलब नहीं होता कि सर इतनी सारी हाई स्कोर आ जाएगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में एक पात्रता परीक्षा है। उस पात्रता परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स लाने होते हैं। उस न्यूनतम मार्क्स से अधिकतम यदि आ जाएंगे तो आप अगले लेवल वाली एग्जाम में बैठ सकते हो, इसके अलावा नहीं बैठ सकते हो। यदि हम इसकी बात करें तो अपने यहाँ पे जो मार्क्स की जो कैटेगरी है ये आपके नॉन टीएसपी इलाके में की जाती है। एक तो टीएसपी इलाका होता है और अपने एक होता है नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी क्षेत्र होता है। ये दो क्षेत्र हैं और इस दो क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जो है ना अपने यहाँ पर इसका निर्धारण किया जाता है। जी हाँ, ये दो हैं। यदि हम इसकी बात करें गुरुजी कैसे होगा, तो आपके जो ये जो पात्रता परीक्षा थी इसके हम 2022 की बात करें, 2022 के अंदर जो रीट एग्जाम लगी थी मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि भैया जो क्या होगा। तो यदि हम बात करें गुरुजी यहाँ पर सामान्य कैटेगरी की बात करें तो सामान्य कैटेगरी का यदि कोई स्टूडेंट है तो वो टीएसपी इलाके का है। यदि किस इलाके का है, टीएसपी के इलाके का है, तो उसे 60% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे और चाहे वो नॉन टीएसपी का है तो भी उसको यहां पर आपके लाने होंगे 60% मार्क्स। मतलब आपके यहां पर 150 नंबर का पेपर था, उस 150 में से आपको 90% स्कोर तो आपको यहां पर करना, 90 स्कोर तो आपको यहां पे करना होगा। मतलब 150 में से 60% आपको लाने होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके यहाँ पर, यदि हम बात करें यदि आप एसटी के कैंडिडेट हो, किसके कैंडिडेट हो, आप एसटी की बात करें, यदि आप एसटी के कैंडिडेट हो तो आप यदि एसटी के कैंडिडेट हो और यदि आप टीएसपी क्षेत्र में आते हो, एसटी के कैंडिडेट हो और टीएसपी में आते हो तो आपको यहाँ पे मार्क्स लेकर के आने 36% और नॉन टीएसपी में हो तो आपको यहाँ पे मार्क्स लेकर के आने 55%। ये आपको ध्यान में रखना। एक तो ये यहाँ से था। इसके अलावा यदि आप एससी में हो, आप एससी में हो या मैं कहूं आप आपके ओबीसी में हो, आप एससी में हो या आप ओबीसी में हो, इसके साथ मैं कहूं चाहे आप मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी के अंदर हो या मैं आपको यहां पे कहूं आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हो। यदि इस कैटेगरी में आते हो, आप एससी में आते हो, ओबीसी में आते हो, एमबीसी में आते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको यहां पर लेकर के आने 50% मार्क्स, 55% मार्क्स। यहाँ पे टीएसपी और नॉन टीएसपी वाला कोई दायरा ही नहीं है, क्योंकि टीएसपी और नॉन टीएसपी वाला जो सामान्य के अंदर इसके साथ आता है तो यहाँ पर 55% मार्क्स आपको लेकर के आने हैं, चाहे आप टीएसपी हो या नॉन टीएसपी हो, किसी में भी हो। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके, यदि कोई विधवा महिला है, विधवा महिला है, चाहे यहाँ पे पुरुष और महिला की बात करें, लेकिन ऐसी कोई महिला जो विधवा महिला है या परित्यक्ता महिला है, विधवा महिला है या आपके परित्यक्ता है या आप एक्स सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन हो तो आपको इस रीट एग्जाम के अंदर स्कोर करना होगा आपको 50% मार्क्स, 50%। इसके अलावा यदि आप दिव्यांगजन की बात करें, आप क्या हो, दिव्यांगजन हो, यदि आप दिव्यांगजन हो और आप इस दायरे में आते हो तो आपको यहाँ पर स्कोर करना होगा 40%। क्या 40%। और यदि आप शहरिया कैटेगरी से हो, शहरिया जनजाति से आते हो, शहरिया से, तो मेरे भाई आपको यहाँ पर स्कोर करना होगा 36% मार्क्स। इसका मतलब है कि रीट की यदि हम बात करें तो इस रीट के अंदर कोई भी सेफ का जोन में नहीं आता। सेफ जोन का मतलब है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैक्सिमम जो मार्क्स वाला होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो अभी भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे सर हम सेफ हैं कि नहीं है। अरे भाई सब सेफ हो। जिन बच्चों के इनसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे ना अपनी अपनी कैटेगरी से, यदि इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यदि इससे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो हर एक बच्चा सेफ है। और आपके जल्द ही आपको लगभग उम्मीद ऐसी है कि 25 मार्च तक आपकी आंसर की भी आ जाएगी और उसके बाद जनवरी 2026 के अंदर आपके होने जा रहे रीट मेंस मतलब थर्ड ग्रेड की एग्जाम। और यदि आप भी चाहते हो कि इस बार थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया होली हंगामा ऑफर, जहां पर आपको उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध सभी शिक्षक कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 100% तक का कैशबैक जीतने का मौका। इसके अलावा जो पेड स्टूडेंट है उन्हें 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।